Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, CSR मीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने कल की वीडियो में एथिक्स का मीनिंग क्या था और उसकी नेचर किए थे। आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स और बिजनेस एथिक्स, दोनों के प्रिंसिपल। ठीक है जी। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है वो हमारी इनर फीलिंग पर बेस्ड होता है कि हमारे में सेंस होती है कि हमने राइट और रॉन्ग में से देखना कि कौन सी चीज़ बेस्ट है। फिर इस बेसिस के ऊपर जो बिजनेसमैन है वो डिटर्मिन करता है डिफरेंट रोल्स और बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, तो ये क्या है, कंसाइंस जो हमारा इनर फीलिंग के साथ रिलेटेड होता है, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं राइट और रॉन्ग। ठीक है जी। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ विशलेस वर्क। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें सिर्फ और जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसका मेन इम्फेसाइज हमारा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। हमें क्या है, जो वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, जो बिहेवियर हम कर रहे हैं, वो दूसरे पर्सन के लिए करना चाहिए हमें। ठीक है जी। वी शुड बी डिवोटेड टू अवर एफर्ट्स टू द वर्क फॉर अदर्स। ठीक है, हमें जो अपने एफर्ट्स हम जो लगा रहे हैं वो दूसरों के लिए करें। जो काम है वो हम अपनी इच्छा से दूसरों के लिए करें। ठीक है, अपने लिए नहीं। हमें सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। बिजनेसमैन जो है उसको सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। उसने जो अपनी सर्विस जो अपनी वो प्रोवाइड करनी है, उसने दूसरों के लिए जो एफर्ट्स वो लगा रहा है वो दूसरों के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन है उसको जो अटेंशन, जो उसकी जो मेन अटेंशन, जो मेन फोकस होगा वो इस पर होगा कि उसने कैसे बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज कैसे देनी है, किस वे से देनी है, और ट्राई करनी है कि उसने जो फीलिंग है डिवोशन की, ट्रूथफुलनेस की, ठीक है, वो देनी है अपनी सर्विसेज में। ऑल द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड सर्विस मोटिव इन बिजनेस। ठीक है जी, जो सारे बिहेवियर और जो एक्टिविटीज है वो वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए और उस सर्विस मोटिव होना चाहिए। हर एक बिजनेस का मोटिव ये होना चाहिए कि हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिजनेस का कंडक्ट है वो क्या है, वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए हर एक पर्सन को, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे इनडायरेक्टली अटैच्ड हो ऑर्गेनाइजेशन से। इससे ऐसा करने से क्या है कि जो भी डाउट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी पीपल्स के बीच में, वो सारी वो क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी। इसमें क्या है कि जो भी बिजनेसमैन की नीड्स हैं उसको उन्होंने पोलाइटनेस के साथ जो फॉलो करना है, पोलाइटनेस के साथ उन्होंने सारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है वो करने हैं। ट्रूथफुल होना चाहिए, उनमें एक फीलिंग ऑफ मेंटल पीस की फीलिंग जो है वो डिटर्मिन करनी चाहिए। एट द सेम टाइम द मेंटल पीस एंड प्योरिटी आल्सो बिकम्स द वेज फॉर पोलाइटनेस एंड टॉलरेंस। जो मेंटल पीस और प्योरिटी होती है वो पोलाइटनेस का वे बन जाती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, जो बिजनेसमैन है उसने जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, जो सारी की ह्यूमन वैल्यूज़ है, ह्यूमन डिसिप्लिन है, ये सारा ह्यूमन एस्पेक्ट अपनी पॉलिसीज़ के साथ उसने बनाना है। प्रोग्राम जो है वो इन्हीं सारे जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम है, डिफरेंट वर्किंग एरिया है, वो सारे के सारे ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमन एस्पेक्ट को मेन फोकस रखकर फिर ही उन्होंने सारा अपना बनाना है। द एथिकल बिहेवियर में डिटर्मिन द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। जो एथिकल बिहेवियर वो यूज़ करते हैं वो ह्यूमैनिटी का पाथ होता है। Principle of universal values. It is required that every businessman should conduct and perform the task and different business activities to be based on universal assumptions. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी बिजनेसमैन है उसने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो कंडक्ट कर रहा है, बिजनेस की एक्टिविटी है, वो सारी यूनिवर्सल अजम्पशन, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सारी जगह जो अजम्पशन जो मानताएं हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो अपना सारा बिजनेस एक्टिविटीज़ करनी है। कस्टम्स क्या है, ओवरऑल जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करे। प्रिंसिपल्स बाय सोसाइटी। ठीक है जी, जो सारे सोसाइटी के प्रिंसिपल है उन सारों को फॉलो करे। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट में क्या है, इस प्रिंसिपल में के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बिजनेसमैन है वो इतना एबल हो कि जो उसने कमिटमेंट की है, जो उसने एश्योरेंस दूसरे पर्सन को प्रोवाइड की है, वो फुलफिल करे।
वो इतना एबल हो कि जो उन्होंने की कमिटमेंट की है कि मैं ये करूँगा, वो बाद में ऐसा नहीं है कि उसके कस्टमर बन गए तो उसको फुलफिल ना करे, उसको बाद में भी वो फुलफिल करे, उसकी कमिटमेंट जो उसने कमिटमेंट प्रोवाइड की है वो उसको पूरा करे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमिटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमने कंपनी हमारी कमिटमेंट्स है उनको ऑनेस्टली के साथ हमने इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी। इसमें क्या है कि इस बेसिस पे क्या है कि जो भी हमारा एथिकल कंडक्ट है, एवरी बिजनेसमैन शुड एनालाइज एंड एवेल्यूएट द गुड। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन को एनालाइज करना होगा, एवेल्यूएट करना होगा कि कौन सी चीज़ गुड है, कौन सा कंडक्ट गुड है, राइट है, रॉन्ग है, एथिकल है कि अनएथिकल है। ये सारे अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए और डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वर्किंग डे टू डे वर्किंग करने के लिए ये सारी चीज़ें उसको एनालाइज करनी होगी कि कौन सी चीज़ गुड है, बैड है, राइट है, रॉन्ग है, एथिकली है कि अनएथिकल है। तो सारा परफॉर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन और वर्क परफॉर्म करने के लिए ये सारी जो उसने एक्टिविटीज़ हैं इनको ध्यान में रखकर ही फिर ही करना है। तो उसको एक रैशनल एटीट्यूड और रैशनल बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा बिजनेसमैन को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी में इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ क्या है, हमें अफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सन जो बिजनेस हाउसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, उनको प्रॉपर क्लियर हो, सारा जो भी है जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जस्टिफाइड मैनर से होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन प्रिंसिपल में क्या है कि बिजनेसमैन जो है उसने क्रिएट करना, डेवलप करना अपना रोल और बिहेवियर, ठीक है, ताकि वो दूसरे पर्सन को हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके। सोसाइटी में जो सारे पर्सन है उसको बहुत ही लार्ज लेवल तक उसको जो है हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके। बिजनेस जो है उसके प्रोडक्ट जो सर्विसेज है उसको इस तरह से बनाने चाहिए जो कस्टमर्स की नीड को हर एक लेवल पर है, हर एक स्टेज पर वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करे, ऐसे बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एथिक्स है वो ये डिनोट करता है कि प्योरिटी एंड ट्रुथ। हमारी हर एक ट्रांजेक्शन में प्योरिटी होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, हमें कुछ भी मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, जस्टिफाइड मैनर्स में होनी चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर एंड सोसाइटी के साथ। तो हो क्लास, आपको ये जितने भी प्रिंसिपल थे सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।